दोस्तों, तो आज हम लोग संस्कृत का अध्याय देख रहे हैं जो कि आप लोग के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज आप लोग को करा दे रहा हूं जो कि डायरेक्ट आप लोग के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। जैसे गुरु नानक देव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका मैं आप लोग को सबसे पहले पैसेज करा देता हूँ। आप लोग देखिए गुरु नानक देव का। चलिए हम लोग देखते हैं गुरु नानक देव जी का। ये प्रिंटेड फॉर्म में है, हम लोग सारा का सारा आज देख लेंगे क्या क्या इनका था। गुरु नानक देव का हम लोग सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है, तो आप लोग केवल इनका जन्म देख लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। केवल यही पूछा, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने सुखलेनी नामक की कन्या से विवाह किया था। ऐसा ऐसा कुछ आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा जो मैं ऊपर दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इनमें हम लोग को लिखना क्या क्या है, तो हम लोग उसे देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले गद्यांश को हम लोग देखते हैं कि जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है कि आप लोग को इसका हम लोग बताएंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखने के आता है, तो प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में गुरु नानक देव के जन्म व बचपन के विषय में बताया गया है। जब ऊपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में है। संदर्भ में हम लोग को लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, ये आप लोग को लिखना है गद्य भारती। ये गद्य भारती से में संकलित गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। आप लोग लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग संस्कृत लिए, संस्कृत के शब्द कुछ आप लोग को लिखने पड़ेंगे उसमें। तो चलिए आप लोग यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग अनुवाद इसका करेंगे, तो अनुवाद को मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। मैं यहाँ पे तो प्रिंटेड करवा के रखा हूँ, बट मैं आप लोग को यहाँ से अच्छे से बिल्कुल समझा दूंगा कि आप लोग को एक एक वर्ड का। यहाँ पर तो पूरा प्रिंटेबल है। चलिए हम लोग देखते हैं। गुरु नानक का मतलब हो जाता है गुरु नानक देव का नाम है, तो आप लोग लिखेंगे गुरु नानक देव। स्वपित्रो रेखते, स्वपित्रो मतलब स्वपित्रो एव पुत्र आसित। स्वपित्रो मतलब होता है अपने माता पिता के। यहाँ पर हो जाए स्वपित्रोत मीन्स होता है माता पिता, माता पिता। एव, एव मीन्स होता है के। पुत्र मित्र पुत्र, एव मीन्स होता है अकेले। पुत्र मतलब होता है पुत्र, आसित मतलब हैं। ये गुरु नानक देव अपने माता पिता के एकलौते पुत्र हैं। अतस्यस्य जन्म आलयम हृदयतियांश तावनु भवन्तौ स्नेहातिशायने तस्य लालनम पालनम च कुर्वन्त। जो है कि यहाँ पर हो गया अत्य से है, मतलब अतः जन्मान जन्म से, हृदयान मतलब अत्यधिक ही अनुभव, हृदयान मतलब हृदय से, तवनान भवंतु मतलब होता है अत्यधिक अनुभव से, स्नेहान मतलब लाड प्यार से, तस्य मीन्स उनके, लालन मतलब लालन पालन मीन्स होता है पालन पोषण, चा मतलब क्रीवंत मतलब किया गया था। अब आप लोग नीचे देखें। अत्य उनके जन्म से उन दोनों ने अत्यधिक प्रसन्नता का अभाव करते हुए अत्यंत स्नेह से उनका लालन पालन किया था। इसमें क्या है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। चलिए। बाल्यकाल देव तस्मिन् बालके लोकोत्राण गुणवा प्रकटित्या अभवन। तो बाल्यकाल देव, बाल्यकाल से बचपन से, बाल्यकाल देव मीन्स होता है बचपन से ही। तस्मान बालके, तस्मान मीन्स होता है कि उस बालक, तस्मान मीन्स होता है उस, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा उस। तस्मान मीन्स होता है उस बालक, लोकोत्राण गुण प्रकट अभवत, उस गुण के, उस बालक के गुण पहले से ही, लोकाण मीन्स होता है दिखाई दे रहे थे या प्रकट हो रहे थे, प्रकटम अभवन दिखाई दे रहे थे। तो अब यहाँ पे देख ले, बचपन से ही उस बालक में अलौकिक गुण प्रकट हो रहे थे, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दे रहा है अलौकिक गुण। यहाँ पर अलौकित्राण मीन्स होता है अलौकिक, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। रहसी एकाकी एवोपत्री नेत्रे आ, ये हम लोग भी आ ही पढ़ते हैं। ड आ धरनीमील्य किश्चाद ध्यातु विमम दृश्यते अस्म। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि वे एकांत में अकेले ही बैठकर दोनों नेत्रों को आधे खोलकर कुछ ध्यान करते दिखाई देते थे। तो चलिए हम लोग ने इसका एक कर लिया है, तो जैसे आएगा तो ये भी वाला 100% है कि इंपॉर्टेंट है कि यही आने वाला है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और चलिए दोस्तों, तब हम लोग जो है सुक्ति वसुधा का हम लोग कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो ये आप बता दीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले से गद्यांश को देखते हैं। चलिए देख सकते हैं कि आप ये कितनी बार पूछा जा चुका है, कि ये लगातार पूछा जा रहा है, कि ये और भी सारा पूछा जा रहा है, लेकिन बट मैंने पहले से प्रिंट करा दिया था, तो ये 2024 और 25 में भी हर एक शिफ्ट में पूछा गया। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आप लोग को वसा सूक्ति नामक पाठ से लिया गया। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य, यहाँ पर हम लोग पद्य में आ गए हैं वसा सूक्ति में। पीयूषम में संकलित वसा सूद नामक वसा
सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, यह चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर सारांश लिखना है, किसी के बारे में बताया, पहले हम लोग इसका अनुवाद देख लेते हैं। भाषास मुख्यम मधुरम दिव्य गिरवाण भारती। भाषाओं में भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गिरवाण भारती, मतलब गिरवाण भारती हमारी संस्कृत भाषा को कहा जाता है कि सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य और देवताओं की वाणी हमारी भारतीय संस्कृति ही है। तस्माद् काव्यम मधुरम तस्याम शुभ सावित्य तस्याम मध्य, मतलब इसका मधुर काव्य मधुर काव्य तस्माद् शुभयंती, बहुत ही सुशोभित होता है। तस्माद् में होता है बहुत ही सुशोभितम, मतलब होता है सुशोभित होता है। पृथिव्यान त्रीणीर रत्नानि जलमन्य शोभन्ति, पृथ्वी के तीनों रत्न जलमग्न हो जाते हैं, अर्थात खुशी से भर जाते हैं। मूढ़य पाषाणाय खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। देखिए यहाँ पर कहा है कि मूढ़य मीन्स होता है मूर्ख को, पाषाण खंड की, रत्नान मतलब होता है रत्न की, संज्ञा विद्यते संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का यहाँ पर हो जाता है, तो हमने इसे कर लिया। एक और हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये समाप्त। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए जो हम लोग का दूसरा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट टिक करके रख दीजिए। अगर ये पेपर नहीं है फिर बता दीजिए 100% है कि सारे के सारे पेपर में देख लिए छप रहा है ये। आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने भी संस्कृत का पेपर दिया था तो मैं भी देख सकते हैं, मैं पहले से टिक करके रखा था। मैं इन प्रश्नों को पढ़ के गया था जो कि सारे के सारे प्रश्न पेपर में बिल्कुल आए थे। मैंने 98 स्कोर किया था इस संस्कृत में। तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उसे पढ़ के आप लोग जाइएगा। जो आप लोग के 4 से 5 दिन समय है, आप लोग उसमें सारा का सारा पढ़ के जाइए। पृथिव्याण त्रिणीर रत्नान जलमन्यम सुशोभवती, जैसे उसमें मैंने बता दिया था ना, उसका जो 2 लाइन का था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसे देखें। पृथ्व्याण मीन्स होता है पृथ्वी पर, त्रिरत्नान मीन्स होता है 3 रत्न, रत्नान जलमन्यम सुशोभित, पृथ्वी पर मानव ही नहीं अपितु अन्य जीवधारी भी जल और अन्य महत्व को भली भांति जानते हैं। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि बोल रहा है कि तीनों रत्न जो होते हैं जल, अन्न और मन, ये तीनों को ही आदमी और जानवर सारे ही बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जल और अन्न के बिना किसी भी जीव का, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आप लोग को मैं इसे अर्थ भी दिखा देंगे जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। मूढ़ाय पाषाणाय खंडेषु रत्नम संज्ञाम विद्यते। अब हम लोग इसका देख लिए हैं कि मूढ़ा जो मैंने इससे पहले बता रखा था। अब हम इसका प्रॉपर एकदम देख लेते हैं कि जो कि आपको पेपर में लिखना होगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, पृथ्वी पर मानव ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले लाइन को बता रहा हूँ, अपितु अन्य जीवधारी भी जल और अन्न की महत्व को भली भांति जानते हैं। जल और अन्न के बिना किसी भी जीव का जीवित रहना संभव है, मतलब वो जीवित नहीं रखता, परंतु मानव जल और अन्न को छोड़कर सभी प्रकार के धन का संग्रह करने में लगा रहता है। वह हीरे, पन्ने, जवाहरात, रत्नम और मणियों का संग्रह करके धनी बनना चाहता है। वह इन्हें ही अपने जीवन में अमूल्य एवं महत्वपूर्ण मानता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ये सभी तो पात्र पत्थर के टुकड़े हैं। वास्तविक में जल, अन्न एवं सुवाड़ी ही सच्चे रत्न हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करने सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।